नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लोग आजकल स्लिम ट्रिम बॉडी के दीवाने हो रहे हैं। जीरो साइज फिगर की बात हर कोई कर रहा है। हर कोई अपना बीएमआई जानना चाहता है। कोई भी जतन कर दुबला होना चाहता है। लेकिन उन लोगों का दर्द कौन पूछे मीनाक्षी, जिन्हें कभी बिजली का तार तो कभी माचिस की तिली कहा जाता है। पापड़ भी कहा जाता है। कहते हैं कि हवा आएगी उड़ जाएगा। पब्लिक परसेप्शन नहीं बदल सकते ज्योत्सना हम लोगों का। कॉलेज के दिनों में आपने भी जरूर पतला पापड़ लटके राम जैसे मुहावरे सुने होंगे। कहने का मतलब ये है कि मोटापा अगर बीमारियों का घर है तो दुबलापन भी कोई वरदान नहीं है। ज्यादा पतला होना आपकी पर्सनालिटी और आपके मोरल पर भी बहुत असर डालता है। बिल्कुल, बहुत ठीक बात आपने कही है। और तभी तो देखिए, चाहे रणवीर सिंह हो, रणबीर सिंह हो, विकी कौशल हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन, ये जो फिल्मी दिग्गज हैं, इन्होंने भी गुड फैट गेन किया है, बॉडी को परफेक्ट बनाया है। आप उनकी पहले और अब की तस्वीर देखिए और आपको साफ वो डिफरेंस पता चलेगा। वैसे इसमें आप अक्षय कुमार को थोड़ा अलग कर सकती हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर देख रही थी मैं, जैसे पहले थे वो आज भी वैसे ही लग रहे हैं। लेकिन कारण ये है कि गुड फैट, बिल्कुल कि वो अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हैं। देखिए, जो लोग दुबले होते हैं उन्हें ये बात तो खूब समझ में आती है कि वजन बढ़ाने के लिए वो खूब अच्छी अच्छी चीजें खाते भी हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि शरीर को कुछ लगता नहीं है और इसलिए खाया पिया सब बेकार हो जाता है। एक बात और मीनाक्षी, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग खूब टोकते भी हैं, टोका टोकी इनके साथ होती है। नाते रिश्तेदार का कोई भी मिल जाए, खाने को लेकर हर कोई जरूर टोकता है। वैसे ऐसा जरूरी भी है, क्योंकि दुबलेपन से शरीर कमजोर रहता है और कमजोर शरीर बीमारियों का कारण बनता है। पूछा जाता है कि तुम तो 5 रोटी खाते हो, घी लगी रोटी, घी कहाँ गया, रोटी कहाँ गई। अब दुबले लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, एनर्जी लेवल कम रहता है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। ऐसे लोग बहुत जल्द बीमार पड़ते रहते हैं। और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, वो कारण क्या है और वजन गिरने की वजह क्या है। कई बार थायराइड, आईबीएस, टाइप 1 डायबिटीज वजन ना बढ़ने की वजह बनता है। अगर आपके घर में भी कोई अंडरवेट है तो आज का शो आपके और उन्हें ना सिर्फ आप लोगों को देखना है बल्कि अमल में भी लाना है, क्योंकि स्वामी रामदेव आज खास यौगिक टिप्स देने वाले हैं, जिससे केवल 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन बढ़ सकता है। और ये कैसे संभव होगा, ये बताने के लिए, समझाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। मेरे साथ भी एक ज्योत्सना, इसके लिए भी ताली बजाता है, अच्छी बेटी है। और इसने अपना थायराइड कब से था आपको? 13 साल से मुझे थायराइड, जब मैं 13 साल की थी। 13 साल की उम्र की थी, और अब कितनी की हो गई? अभी 27 की हो गई हो बाबा। तो 13-14 साल से था, अब क्या हाल है? हाल ऐसा है बाबा कि मैंने कभी 100 से mg से नीचे कभी तो थायराइड नॉर्म नहीं 100 mg क्या लेती थी? थायराइड नॉर्म की सुबह वाली वजह से। और अब कितना है थायराइड? 1.4। 1.4। अब पढ़ाई कर रही है कि नौकरी लग गई? नौकरी कर रही हूँ। तो तेरे भी लगा, ब्याह भी हो गया? शादी भी हो गई है। चलो जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। तेरे ये ज्योत्सना ने साबित कर दिया। इसका कितना रहता था थायरॉक्सिन? सॉरी चाचा जी। सर बाबा 15, 14, 13 उसे नीचे नहीं आता? नहीं, लास्ट ईयर से अब ये थायराइड के कारण से वजन घटता भी है, बढ़ता भी है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, सब ठीक कर दिया। और अब पूरी खुश है। इनका पूरा परिवार योग्य, माता की आर्थराइटिस, पिता का शुगर भी ठीक हो गया। जाओ। और ये देखो, ये है बड़ा एग्जाम्पल। कितना वजन हो गया था? मेरा 40 किलो के आसपास हो गया था। 38 किलो वजन हो गया था। और अब कितना है? अभी 50 के आसपास है। 50 कर लिया, 38 से 50 है। क्या नाम है? रश्मि सर। कहाँ से आई? राजस्थान, कुछ राजस्थान से। आपकी योग शिक्षिका। लो, अब तो योगी नहीं बन गई है। 38 किलो से 50 की हो गई। और क्या क्या खाया था? खजूर, केला, अनार। खजूर, केला, अनार खाया। और कोलाइटिस भी था, वो भी ठीक कर लिया। वो यहाँ के ठीक हो गया, नहीं तो 1 घंटे में 4-5 बार उल्टी दस्त होती। लो, उल्टी दस्त होते। स्वामी जी, आपने बहुत सारे मोटे लोगों को फिट बना दिया है। सिस्ट भी है पेट में,
और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोग सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि योग के इस कार्यक्रम के जरिए, आपके मार्गदर्शन के जरिए कितने सारे लोग फिट हो रहे हैं, वो फैट टू फिट की तरफ आ गए हैं। योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी, आज का चैलेंज ये है कि दुबले लोगों को भी हम फिट करें, हेल्दी करें, तो इसके लिए योग अभ्यास के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय भी बताएं। एक खजूर का जिक्र तो अभी इन्होंने किया ही। देखो, वेट बढ़ाने वाली 5-7 घरेलू चीजें पहले बता देता हूं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, मलाई, पनीर, ये सब हेल्दी वेट बढ़ाते हैं। हेल्दी वेट, जंक फूड, फास्ट फूड, ये अनहेल्दी वेट बढ़ाते हैं। दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, पनीर, इसके साथ ये केला, ये आम, ये खजूर, ये वजन बढ़ाते हैं। और डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए सुबह सुबह खाली पेट एक अनार खा लो, जो इधर ये अनार रखा है, ये अनार और गाजर खा लो। और वजन भी कम होने के साथ हीमोग्लोबिन भी कम है, तो अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, इसमें थोड़ा मुनक्का, अंजीर और मिला लो, तो खून भी बढ़ जाएगा और वेट भी बढ़ जाएगा। और ये सूर्य नमस्कार, आपने देखा हमारे गुरुकुल के आचार्य इतने दुबले पतले थे, जैसे इस रश्मि का 38 से 50 किलो हो गया, ऐसे ही हमारा वो आचार्य 50 किलो से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा था, अब उसका 67 मेरे बराबर पहुंच गया। पहले वो सूर्य नमस्कार करते तो थे, अब वो 100 बार करने लग गए। 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार दंड, 100 बार बैठक लगाई। फिर उनको 1-1 दर्जन केला खिलाया, 6 दोपहर को, 6 शाम को। और कभी ज्यादा दंड लगा ली 500, तो फिर 1 दर्जन एक ही साथ पेल दिए और दूध पी लिया, आधा से 1 लीटर। फिर ये आपने देखा कई बार, हमारे राजेंद्र नगर से बेटे राजेश और लंबे लंबे श्वास, नंदिनी की बेटी, 1 महीने में उसने 5 किलो, 4-5 किलो वेट बढ़ा लिया, वेट गेन खा लिया। इसको दूध के साथ भी खा सकते, पानी के साथ भी वेट गेन। फिर ये आइसोवेदा और वेव प्रोटीन, जिनका वेट, ये रेड वेट भी उपाय बता रहे हैं। ये आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, ये वेट गेन, ये वेट बढ़ाने के हमने जो है रेडीमेड तरीके बता दिए। देखो, डाइजेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक वेट गेन नहीं होगा, और वर्कआउट जब तक नहीं होगा। बिना वर्कआउट किए कुछ लोग ऐसे पड़े पड़े फिर उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, पराठा खाते हैं और जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, उससे भी वेट बढ़ाते हैं। वो अनहेल्दी वेट नहीं बढ़ाना। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार। फिर कोलाइटिस से भी वेट घट जाता है, जैसे इसका रश्मि का घटा, लंबे लंबे श्वास। अब पहले तो इसके गोडे टूट गए, तो कोलाइटिस में तो घुटने टूट जाते हैं, तो ताकत खत्म हो जाती है। ठीक नहीं होगी, डॉक्टर बोलता है ये तो बुढ़ी हो गई थी। 1 महीना बेड पर रही, 1 महीना बेड पर रही। स्वामी जी, अब देखो, ऐसे ये कोलाइटिस से भी वही वेट कम हो जाता है, थायराइड के कारण से भी। किसी को जेनेटिकली वेट कम होता है। जी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्कआउट नहीं करते हैं, और ये भी कारण है कि उनको तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग दुबले होते हैं वो वर्कआउट नहीं करते हैं, और इन लोगों को ये डर रहता है कि कहीं वर्कआउट करने से उनका वजन और ज्यादा ना कम होने लग जाए। तो ये गलत है या सही है, ये भी बताइए। और ऐसे लोगों को कौन कौन से वर्कआउट करने चाहिए, ये भी बताइए, योगाभ्यास। उनको आराम आराम से सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आराम आराम से। जो दंड बैठक, ऐसे तो हम 20-30 तरह की बताते हैं, 2-3 तरह की तो कर ही नहीं। भुजंगासन कर लें ऐसे आराम आराम से, ऐसे भी और ऐसे भी। नहीं तो दंड लगा लें, 2-3 तरह से दंड लगा लें, ऐसे भी और ऐसे भी कर सकते हैं। वो ऐसे, ये और ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे शरीर के। योगा फॉर स्ट्रेंथ, ऐसे ताकत बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे। हम तो
100, 200, 500 बार तक करवा देते हैं। और फिर ऐसे भी और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे, ऐसे, जो जैसे कर पाए, अलग अलग एंगल से, ऐसे पार्श्वदंड, ये हर एंगल से शरीर मजबूत बन जाएगा। अब देखो, वर्कआउट करके फिर भूख अच्छी लगेगी, और भूख अच्छी लगे इसके लिए बद्ध पद्मासन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कोई भी 2-3 आसन 2-2 मिनट कर लेने चाहिए। आपको मैंने कई बार बताया है जी। आज दोनों का चेक कर लेता हूँ BMI। पैर रख लिए ऐसे पैरों पर, और स्वामी पीछे जी से BMI पकड़ के लिया। साथ साथ ये ना फ्लेक्सिबिलिटी चेक भी हो जाती है कि जरा हाथ पांव बराबर घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, रुकिए पहले ये टेस्ट कर लें, उसके बाद फिर तो अभी ठीक है ज्योत्सना, आप भी अपना मैं चेक कर लें। स्ट्रेंथ, मैंने सोचा मैं तो स्ट्रेंथ इससे- चेक करा लेती हूँ। बद्ध पद्मासन और स्थित पद्मासन से कड़ाके की भूख लगती है। जो मीनाक्षी जी, वैसे तो आप फिट और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है आपकी, कोई बात नहीं। अच्छा स्वामी जी, अब हम कुछ कारणों की भी बात कर लेते 1 मिनट ऐसे कर ले, कड़ाके की भूख लगेगी। हाँ, मैं ये जरूर। कहती कि स्वामी जी, जिन कारणों का हम जिक्र कर रहे हैं कि खाना खाते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ता है, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे लोगों का वजन भी नहीं बढ़ता है। जो खाते हैं वो हजम नहीं होता है। मैंने कई सारे ऐसे लोग अपने आसपास देखे हैं जो नाश्ता भी हैवी करेंगे, दोपहर का खाना भी खाएंगे, शाम को स्नैक्स भी लेंगे, रात को भी खाना खाएंगे हैवी। मतलब डाइट भरपूर है, अच्छी डाइट है, लेकिन वो शरीर को नहीं लगती है। तो देखो, सबसे पहले रश्मि का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया, किसी किसी का जो है थायराइड के कारण से भी जब ज्यादा एक्टिवेट हो जाए थायराइड, तो भी वजन कम होने लगता है। किसी का जेनेटिकली स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जाता है, जेनेटिकली वेट कम होता है। किसी का डाइजेशन खराब हो, उससे भी वेट नहीं बढ़ता है। लीवर और आंतें कमजोर हो तो, और लीवर आते ही कमजोर होने का नाम कोलाइटिस भी है। बार बार दस्त जाना पड़ता है। तो उसने क्या किया, रश्मि ने अनार भी खाया, दूध बंद कर दिया, छाछ पीनी शुरू कर दी। छाछ और दही खाएं खूब, दूध नहीं पीना। दूध, घी और मीठा, मीठा मीन्स चीनी, गुड़, इसका प्रयोग नहीं करना। गुड़ का भी शहद का भी प्रयोग मत करना। और उनको मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन अवश्य करना, उत्तान पादासन जितना हो पाए। खाली पेट उनको अनार खाना है, अनार और दूध या दही या छाछ में, दूध बंद, दही या छाछ में, दही में अनार डाल के खाते हैं तो दही डाइजेस्ट भी हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है, कोलाइटिस भी दूर हो जाता है। दही में, छाछ में सब गोल लेते हैं, उससे भी कोलाइटिस भी ठीक हो जाता है। उबला हुआ सेव लेते हैं, और फिर योगाभ्यास पूरा करेंगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आते लीवर मजबूत हो जाएंगे। और बहुत ही लीवर आते कमजोर हो तो लिवोग्रिट तो देते ही हम, लिवोग्रिट, लिवामृत। एक कोलोग्रिट भी देते हैं, वो जाकर के बड़ी आंत में गोली खुलती है और कोलाइटिस अच्छा हो जाता है। कोलाइटिस के लिए बिल्वादि चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख का परदक, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिलाकर के 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खा लेते हैं। ये मंडूकासन बहुत अच्छा है कोलाइटिस के लिए। कोलाइटिस के लिए कुटजारिष्ट खाने के बाद कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी ये भी खा लें, एकदम कोलाइटिस अच्छा हो जाएगा। और साथ में जैसे खा रही थी हमारी रश्मि बेटी, रश्मि बहन, केला, खजूर, मुनक्का, ये थोड़ा थोड़ा खा ले। 2 खजूर खा लिए, 5-7 मुनक्का ले लिया या काली द्राक्ष ले ली, और 1-2 केले से शुरू करें यात्रा। धीरे धीरे 4-6 केले तक भी डाइजेस्ट होने लग जाएंगे। और इसने 10-12 किलो वजन बढ़ा लिया एक ही महीने में। मैं कहता हूँ 5-6 किलो तो बढ़ेगा। चलो, रश्मि ने तो ज्यादा मेहनत की, अब तो ये कुछ अमन सिटी में दूसरों को भी योग सिखाने लग गई, तो ये ठीक हो जाता है कोलाइटिस,
ठीक हो जाता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन ज़्यादा ही है तो मैंने कहा ना लिवोग्रिट, ये लिवामृत, ये टैबलेट भी है और ये बटी भी है, नहीं तो सर्वकाट पिला देते हैं, इससे भी अच्छा हो जाता है। पेट ज़्यादा ही डाइजेशन कमज़ोर रहता है तो ये गुलकंद भी खिला देते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। या ये कब्ज रहती है तो अभयारिष्ट, और डाइजेशन वीक है तो कुमारियासव और पुनर्नवारिष्ट। वैसे अश्वगंधारिष्ट भी वेट बढ़ाता है और ये कुटजारिष्ट कोलाइटिस को खत्म कर देता है। तो ऐसे जी। छोटे छोटे उपाय कर ले, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन तो रामबाण है। अगला प्रश्न ले लो आप। ये बिल्कुल स्वामी कोलाइटिस जी। के लिए भी, इंडाइजेशन के लिए भी, डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाएगा। तो एक तरफ बल लगाओ, बल बढ़ाओ, दूसरी तरफ पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाओ, और चाहो जितना वजन बढ़ाओ। वजन बढ़ाओ। और क्योंकि वजन की बात हो रही है, कैसे वजन को बढ़ाया जाए इसकी बात हो रही है, और आपने भी बताया कि वजन का सीधा रिश्ता हमारे मेटाबॉलिज्म से होता है। मेटाबॉलिज्म ठीक से काम अगर नहीं करता है तो वजन बढ़ता है। तो क्या मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होना सही है, और इसके बारे में भी विस्तार से बताइए। तो मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहना चाहिए, और योग से समत्वम योग उच्यते, समदोषः समाग्निश समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्य विधीयते। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, ये नौकासन जो अभी हम कर रहे हैं, और ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, फिर सेतुबंध आसन, ये मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा कर देते हैं। इसलिए अक्सर रोज के अभ्यास में हम प्राणायाम के साथ साथ ये आसन जरूर करवा देते हैं कि ये जरूर किया करें। जो दंड बैठक नहीं लगा पाते उनसे कहते हैं आप 10 बार से शुरू तो करो। अब तो 100 बार भुजंगासन और 25 बार सूर्य नमस्कार तो इस देश में करोड़ों लोग करने लग गए। ये इंडिया टीवी का बहुत बड़ा उपकार है इस संसार पर, इस भारतवर्ष पर, कि लोग जो अंडरवेट है उनका वजन बढ़ रहा है, जो ओवरवेट है उनका वजन घट रहा है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है जो अंडरवेट है उनका, और पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा रहता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, बॉडी का सिस्टम अच्छा रहेगा, तो न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न अर्थराइटिस, न अस्थमा, ये तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज सब भी मिट जाएंगे। एक बात, एक ही साधे सब सधे, एक योग को साध लो, सुबह सुबह योग, जैसे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अब तो आप दोनों ऐसी महायोगिनी हो गई है कि करोड़ों लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन, आइडियल रोल मॉडल हो गई हैं। मुझसे कितनी बहनें मिलती है, कितने भाई मिलते हैं, हमको मीनाक्षी जैसा बनना है, हमको ज्योत्सना जैसा बनना है। आप ज्योत्सना को आपने देखा मेरे साथ शुरू में ही। चलो गोमुखासन करो। तो ये ज्योत्सना, इधर आओ ज्योत्सना, छोटी ज्योत्सना। अब बताओ, अब ये गुड़िया छोटी सी उम्र में थायराइड के चंगुल में फंस गई थी, थायराइड के कारण से। थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन जो बताया था, फिर सिंहासन, उज्जाई, आओ बेटा गोमुखासन कर। अब इसने 13 साल की उम्र से इसको थायराइड था, अब थायराइड के कारण से भी वेट के घटने और बढ़ने की प्रॉब्लम होती, वो भी ठीक हो जाता है। उसमें उज्जाई भी करा देते हैं, फिर सिंहासन भी करा देते हैं। ऐसे होल्ड करके, और फिर सिंहासन। चलो एक बार सिंहासन कर लो सब ऐसे। और ये थायराइड के लिए उज्जाई भी बड़ा जबरदस्त है, कपाल भाती तो है ही सो है। ये कितने अच्छे हैं। पहले लोग केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक के प्रोटीन पाउडर खाते थे, ये भी हमने स्वस्थ विकल्प उपलब्ध करा दिया, न्यूट्रिला आइसोवेदा और न्यूट्रिला वेव प्रोटीन। नहीं तो, और ये वेट गेन, नहीं तो इस लोग बहुत ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें खा खा करके और अपने जिस्म को जहरीला बना देते, कुछ की तो मौत भी हो जाती है। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर, अलग अलग प्रकार के वेट गेन करने के लिए खूब शक्करी ठोकते रहते हैं, बोलो कार्बोहाइड्रेट डालो उतने वजन बढ़ जाएगा। हमने बिना चीनी के, बिना केमिकल, एनिमल और सिंथेटिक किसी भी उपाय के नेचुरल तरीके बताए हैं वेट बढ़ाने के, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी।
बिल्कुल स्वामी जी, और जैसा इसमें कि आप कपालभाति कहते और भी पानी हैं पानी और बड़ा लाभ हर है। बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि कैसे नेचुरल तरीके से वजन को बढ़ाया जा सकता है, अपनी इम्यूनिटी को, अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने गट को हेल्दी रखा जा सकता है। मोटे लोग ज्यादा तेल घी ना खाएं, इस बात पर भी आप जोर देते हैं। तो क्या जिन लोगों को वजन बढ़ाना है वो ज्यादा तेल और घी खा सकते हैं? क्या ये सही है या उन्हें भी हेल्दी ही आहार, हेल्दी ही डाइट लेनी चाहिए? ज्यादा तो किसी को नहीं खाना चाहिए। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, एक खास बात बताना चाहता हूँ। सामान्य व्यक्ति 20 ग्राम से और पहलवान 50 ग्राम से ज्यादा घी खा ही नहीं सकता। जो खाएंगे खाना पैखाने से निकल जाएगा। शरीर में किसी भी चीज की एक मात्रा होती है, तो हेल्दी आदमी के लिए 2 चम्मच 20 ग्राम घी पर्याप्त है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता हो तो फिर वो 100-200 ग्राम मक्खन आदि खाता है या 1-2 किलो दूध आदि पीता है, वो तो 500-500, 1000, 2-2000, 5-5000 बार दंड बैठक लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, वो अपवाद है। तो 2 चम्मच गाय का घी, और जो कोलाइटिस है तो दही छाछ आधा लीटर से 1 लीटर तक, और कोलाइटिस नहीं है तो आधा से 1 लीटर तक दूध पी सकते हैं। उसमें थोड़ा अश्वगंधा ले लें, उसमें शतावर ले लें। ये अश्वगंधा मेरे सामने रखा है, शतावर रखा है, अश्वगंधा शतावर, इसको दूध में उबाल लें, साथ में खजूर भी उबाल लें। मीठा करने के लिए आप हनी भी डाल सकते हैं और खजूर भी डाल सकते हैं। और जो है केला और आम, केला आम खजूर, इसका शेक बना करके पी लें। तो बहुत ज्यादा नहीं खाएं, सब जगह बैलेंस, मर्यादा पहली शर्त है। अथ योगानुशासनम, अनुशासन में जियो, एक मर्यादा में जियो। मर्यादा में खाना पीना, एक मात्रा में खाना पीना, तो कभी भी जो है अति में नहीं जीना। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करना ही पड़ेगा, ये तो सबके लिए जरूरी है। स्वामी जी, हम इसी में एक हाइपरथायराइड को भी जोड़ लेते वैसे हैं। जिनका वेट कम है, फैट खाएंगे तो वेट बढ़ाएंगे। मैं ये कहती स्वामी जी, हम इसमें हाइपरथायराइड को भी थोड़ा जोड़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी जूझ रहे जो लोग हैं उनका वजन बहुत तेजी से गिरता है। उनके लिए 3 उपाय बताएं। एक तो उनका हाइपरथायराइड कंट्रोल में आए, और वो क्या क्या खाने पीने की चीज़ें कर सकते हैं जिससे वजन बढ़े। क्या ये जितने उपाय आप बता रहे हैं, क्या वो भी ये फॉलो कर सकते हैं? हाँ, एक तो धनिया का पानी पिए, यह हाइपर दोनों थायराइड को अच्छा करता है। फिर थायरोग्रिड हमने सबके लिए बताई रखी है। फिर ये पॉइंट दबाएं, ये पॉइंट दबाएं। फिर सर्वांगासन हलासन करो बेटा, सर्वांगासन हलासन, पैर ऊपर उठा के, सर्वांगासन हलासन, ये सब बच्चों को करना चाहिए। इसने भी किया, नहीं पैर ऊपर 90 डिग्री पर, हाँ कर कोशिश कर। हाँ, ये जितना हो पाए, सर्वांगासन हलासन, फिर मत्स्यासन और सिंहासन और उज्जाई, इतना भी कर लें तो हाइपो और हाइपर दोनों ही थायराइड अच्छे हो जाते हैं। खास बात ये है। तो ये छोटे छोटे उपाय, बैठो बेटा। और उज्जाई तो सभी को करना चाहिए। गले को टाइट करके 10 से 15 सेकंड में धीरे धीरे श्वास भरते, कुछ का शुरू में तो 5 ही सेकंड हो पाता है। ये पूरा भर के 20 से 30 सेकंड रोका, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। 13 साल पुराना थायराइड और 125 mg की गोली खा रही थी, बंद हो गई। ये पॉइंट दबा लें बस। खट्टी चीजें, तली हुई चीजें, फ्रीज की चीजें ना खाएं बस। बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, खास करके इमली आदि और कच्चा आम, इसको बहुत ज्यादा खाते हैं। कच्चा आम का 2 ही काम आ सकता है, एक तो अचार बनाने में, जो सबसे घटिया अचार होता है। हम अचार में नींबू का अचार, आंवले का अचार, लिसोड़े का, टीट का अचार, और एक कच्चा आम अचार बना सकते हैं जो बेकार है, चटनी, और दूसरा कच्चा आम का पना बना सकते हैं जो औषधि का काम करता है। और चटनी तो खट्टे में आंवला जो है ना सबसे अच्छा होता है जी। तो अब मुझे स्वामी जी, लगता है ये कच्चे आम की चटनी महिलाओं को बहुत पसंद है। तभी तो इतना भी पूछ रही है। वैसे आजकल कच्चा आम बहुत ट्रेंड भी कर रहा है। बहरहाल स्वामी जी, हमने देखा है कि पेट में कीड़े की वजह से भी कई बार जी,
हमने देखा है कि पेट में कीड़े होने की वजह से भी कई बार भूख नहीं लगती है। लोग खाना खाते भी हैं तो शरीर में लगता नहीं है, और ये भी दुबलेपन की क्या वजह है, और अगर ऐसा है तो इसे कीड़े खा कैसे जाते ठीक किया सारा जाए? खाना। हाँ, तो वो जो आप खाना खाते हैं पेट में, हमारे एक डॉक्टर संजीव जी हैं पड़ोस में रुड़की में, बोले स्वामी जी मैंने कम से कम 100 लोगों के आधा किलो कीड़े निकाले पेट में से। 100 आदमी खाना खाता है, वो कीड़े खा जाते हैं उसको अंदर। 1 किलो आधा किलो पेट में, बोले ऐसे बाल्टी भर के कीड़े निकाले ऑपरेशन करके, इतने कीड़े जमा हो जाते हैं किसी को। तो एक तो एलोपैथी में अलग अलग कीड़े की दवा खाते हैं। मैंने देखा है सबसे अच्छा होता है विडंगासव, कमीला चूर्ण, और कमीला चूर्ण और विडंगासव के साथ साथ सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा नमक डाल करके, और ये टमाटर खाते हैं, उससे भी जो है आदमी का जो है पेट अच्छा हो जाता है, कीड़े मर जाते हैं। पेट के कीड़े मारने हो तो कमीला चूर्ण, मरवा की चटनी, मरवा बहुत अच्छा होता है, या विडंगासव। और दिमाग के कीड़े मारने हो तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार का ध्यान और सत्संग सुविचार, जो हम सुबह सुबह पूरे देश को इंडिया टीवी पर देते हैं। सुबह 8 बजे तो हमारे साथ ही जुड़ जाए, दिमाग के कीड़े मर जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, अब हम दर्शकों के सवाल भी जोड़ लेते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं और हर बार हमें ये कहना पड़ता है कि देखिए हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादातर सवालों के जवाबों को इन टॉपिक्स में समाहित कर लें, लेकिन फिर भी कुछ सवाल लेने ज़रूरी हैं। स्वामी जी, मेल के जरिए हमारी एक दर्शक है मोनिका, उन्होंने अपनी परेशानी शेयर की है। उनकी 11 साल की बेटी को डेंगू हुआ था और डेंगू ठीक होने के बाद पेट का अल्सर हो गया। अब 11 साल की एक छोटी सी मासूम उम्र और पेट का अल्सर हो जाना, क्या ये क्योर किया जा सकता है? मोनिका की बेटी 100% क्योर हो जाएगी। आपने जो है, कल ही मेरे साथ एक बहन थी, उसका नाम अभी बताता हूँ, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस 80 mg लेना पड़ रहा था, और उसका नाम था पल्लवी अग्रवाल। तो देखो, चाहे मोनिका की बेटी को कितना ही अल्सर हो, क्या करना है उसको ये जो कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी तीनों 10-10 ग्राम ले लें, और आधा ग्राम सुबह शाम उसको, सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको शहद से चटा दें। सौंफ का पानी पिला दें। सौंफ और एलोवेरा ये अंदर के घाव को भर देते हैं। सौंफ और एलोवेरा बाहर भी शरीर पर कहीं कट लग जाए, घाव हो जाए, उसको भर देता है, अंदर के भी घाव को भरता है। सौंफ और एलोवेरा का पानी पिला दें उसको, और उसको ये दिन में कितनी बार पिलाना है स्वामी जी सौंफ और एलोवेरा का पानी? मंगा लेंगे कोलोग्रीन, सौंफ और एलोवेरा का पानी 3 बार पिला दें। कभी भी पिला सकते, खाली पेट खाने के बाद, उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और अल्सर 100% अच्छा हो जाता है। और मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, मोती पिष्टी जो मैं बता रहा था बराबर मात्रा में लेके इसमें कहरवा पिष्टी और मिला दें, तो अंदर का जो खून ब्लीडिंग निकलती है ना, वो भी बंद हो जाती है। तो मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, मोती पिष्टी और कहरवा पिष्टी पल्लवी अपनी बेटी को ये बराबर मात्रा में ले लें, 5-5 या 10-10 ग्राम, और आधा ग्राम 3 बार देते हैं। और सौंफ पानी, जीरा धनिया का पानी, एलोवेरा का पानी, ये बहुत छोटे छोटे उपाय जी, इससे पूरा पेट का घाव ठीक हो जाएगा। पिंडली थोड़ी ऐसे दबा दें ये, और पिंडली दबाने के साथ साथ मिट्टी पट्टी, जो कई बार हम बताते हैं, मिट्टी पट्टी पेट पर रख दें, अथवा गीला ऐसे तौलिया ले लिया, गीला तौलिया लेकर के उसको पेट पर ऐसे बांध दिया, ऐसे इसी से ही ठीक हो जाता है। क्या जबरदस्त चीजें हैं। वज्रासन में बैठाएं बिटिया को, और खाने में उसको तीखी चीजें ना दें, अनार दें, अनार है और ये इसबगोल है, केला है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया करें। बिल्कुल स्वामी बिटिया जी। ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न ले लो। ठीक स्वामी होने के जी, बाद जरूर आपको बताएंगे भी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और लगातार सवालों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। फेसबुक, ट्विटर, ये वो सारे प्लेटफॉर्म है जहां दर्शक आपसे सवाल के जवाब चाहते हैं। और उसी कड़ी में जो एक सवाल सामने आया है वो विशाल का है। विशाल का कहना है कि अप्रैल 2021 में कोरोना होने के बाद 20 किलो वजन घट गया है।
20 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उपाय करें और कैसे वो ठीक हो सकते हैं। तो वो अभी आम का सीजन शुरू हो चुका है, आम खाएं, केला खाएं, खजूर खाएं। तो जैसे तय कर लें कि मुझे सुबह सुबह दूध और केला खाना है, शाम को दूध में खजूर और थोड़ा आम डाल करके पीना है, और एक समय अश्वगंधा और एक समय थोड़ा सतावर लेना है। योगाभ्यास जो बताया उसको भी करना है, और थोड़ा ज़्यादा ही वेट बढ़ाना है, कभी ना मिल पाए आम, केला, खजूर, अश्वगंधा, शतावर, तो ये सारी चीज़ें हमने वेट गेन में डाल रखी हैं। ये वेट गेन ही लेनी, इसी से वजन बढ़ जाएगा। योग जरूर करें, क्योंकि जब खाया पिया शरीर में लगेगा। मैंने कई बार बताया, एक हरियाणा का बुड्ढा है, बोला बाबा एक पिप्पा भर के 15 किलो का पिप्पा होता है, बोले एक पिप्पा भर के छोरा घी खा गया और वजन टोपा भी नहीं बढ़ा। तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो वजन नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसमें कपालभाति जरूर करें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन जो बताए थे इसको जरूर करें, तो वजन निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लो। अगला सवाल तनय दास का है। उनके मामा जी को 10 साल से पैरालिसिस है, जिससे एक साइड चलने जो है वो एक साइड से ही चलने लगे हैं, लेकिन घुटने उनके घिस रहे हैं, क्योंकि जब लगातार एक तरफ ज़्यादा वजन पड़ेगा, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे के मुकाबले, तो घुटने घिसने लगे हैं उनके। तो घुटने का भी एक वो इलाज चाह रहे हैं, और दूसरा वो जो पैरालिसिस है उसका भी वो इलाज जानना चाह रहे हैं। तो देखो, ये न्यूरोग्रिट और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, सामान्य रूप से तो हम ये इम्यूनोग्रिट ही दे देते हैं, इम्यूनिटी लो होती है और शरीर में कंपन और बहुत चीज़ें होती हैं। ये ले आर्थराइटिस के लिए, ये ले ऑर्थोग्रिट। इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट खाली पेट ले लें, और खाने के बाद मेधावटी और ये ऑर्थोग्रिट ले लें। और एक हमने न्यूट्रीला ओमेगा बना रखा है। ये ओमेगा ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, पैरालिसिस के लिए, नाड़ी तंत्र के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। और अब ये नया नया बनाया आयु प्राइम, थोड़ा सा इसमें 1 ग्राम सोना, 12 ग्राम चांदी, 1 ग्राम सोना, 12 ग्राम इसके अंदर मोती, 4 ग्राम चांदी और 100 मिलीग्राम इसमें हीरा है। ये 1-1 ग्राम सुबह शाम खिला दे, तो जिनको पैरालिसिस होता है, जिनको ब्रेन हेमरेज होता है, स्नेहलता दास के साथ साथ और भी किसी को भी ऐसा शरीर पूरा ही ढह गया है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये आयु प्राइम यदि 1 कैप्सूल सुबह उठते खाली पेट खा लें, तो ये पूरा शरीर जो ढह जाता है, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, इससे पूरा शरीर उभर जाता है और बड़े से बड़े रोग को हम मिटा देते हैं। पैरालिसिस से लेकर के ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो एक प्रश्न पूछा मैंने, कई समाधान एक साथ बता दिए मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्नेहलता जी के साथ में, और उसके साथ भी बहुतों के साथ हमारा स्नेह, उनको समाधान मिल गया हो। बिल्कुल, और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करे, आधा 1 घंटा तक करे, 1 घंटा तक करे। स्वामी जी, सविता ने सवाल पूछा है कि टाइप 1 डायबिटीज से वजन गिरने की परेशानी के बारे में आपने बता तो दिया, लेकिन ऐसे मरीजों को जिन्हें शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज है, प्राकृतिक तरीके से वो कैसे वजन बढ़ाएं, वो इसके बारे में भी जानना चाह रही हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। देखो, सविता जी के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। वो केला नहीं खा सकते, वो आम नहीं खा सकते, वो खजूर नहीं खा सकते, वो वेट गेन भी नहीं खा सकते, तो एक तो डायबिटिक केयर देते हैं हम, वो डायबिटिक केयर ले लें। दूसरा, उनको अश्वगंधा और शतावर लेना चाहिए। जिन अश्वगंधा, शतावर और दूध में थोड़ा शिलाजीत डाल करके, और इसको पी लें। खजूर 1-1 खा सकते हैं सुबह शाम, ज़्यादा नहीं, बस। और बाकी मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि करें, उससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। योग मुद्रासन, मंडूकासन आदि जो बताते हैं रोज, इसको करें, तो डायबिटीज के कारण से जो गिरता हुआ वजन है वो भी 100% अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, योगाभ्यास करते करते कब समय तेजी से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ जाते हैं जहां पर आप हमेशा कोई ना कोई घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे बताते हैं जो हम अपने किचन में ही बना सकते हैं और हेल्थ बढ़ा सकते हैं। तो आप ये हर दिन बनाना सिखाते हैं, आज वजन बढ़ाने का एक अच्छा सा घरेलू नुस्खा हमें सिखाएं। तो देखो, एक तो मैंने बताया था कि ये आम,
और ये केला ये डाल दिया दूध के अंदर, आम, केला, खजूर भी, खजूर कटिंग करके इसका बीज निकाल के, और इसमें अब दूध डाल करके इसका तो शेक बना दिया। ये सुपर शेक है वेट बढ़ाने के लिए। और इधर से अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली, ये बड़े जबरदस्त है। ये शतावर है, थोड़ा थोड़ा डालें, 1-2 ग्राम अश्वगंधा, और फिर थोड़ा इसका स्वाद और अच्छा करना हो तो इसमें हनी या खजूर और डाल सकते हैं। अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली ये डाला, अब इसको तो दूध में घोट दिया, और फिर इधर से इसको हम घोटते हैं। तब तक कल का आप प्रोग्राम बताइए, इसका ढक्कन भी तो दे दो भाई। बिल्कुल स्वामी जी, आप इसे तैयार कीजिए, तब तक हम बताते हैं कि कल क्या खास रहेगा। चैत मास में कैसे लें सेहत का संकल्प, योग की ABCD से कैसे होगा कायाकल्प, कलश स्थापना से रामनवमी तक योगाभ्यास, 9 दिन में कैसे होगा 9 बीमारियों का अंत, योग साधना से आएगी स्फूर्ति, नई एनर्जी, स्वामी रामदेव के साथ कीजिए योग सिद्धि, कल सुबह 8 बजे से। तो देखो इधर, अच्छा हमने एक तरफ तो ये अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली का दूध तैयार कर दिया है, फिर ये गोंद के लड्डू भी हैं जिसको ये खाना हो, फिर ये जो है और भी बहुत मुनक्का, अंजीर, खजूर और न्यूट्रेला का तो जोरदार कार्यक्रम है ही। और ये देखो ये शेक तैयार हो गया, अब ये सुपर शेक है, अब पियो बेटा पियो और वजन बढ़ाओ। और स्वामी मस्त हो जी, जाओ। अब हम भी 2 साल आपसे पियो। इजाजत लेते हैं। तो ये स्वादे के साथ कल बढ़िया- फिर बढ़िया होगी चीजें हमने मुलाकात, बता दी हैं। बहुत स्वाद। और कल एक बहुत नए स्वादिष्ट। कार्यक्रम के साथ दर्शकों के और सामने ये हम लड्डू हाजिर होंगे, आपसे और खाने। मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।